गुरुवार को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। गुरुवार दोपहर बाद हुई इस दुर्घटना से जुड़ी कई अपडेट सामने आ चुके हैं। यात्रियों की पूरी लिस्ट, हादसा कैसे हुआ, हादसे के बाद अब घटना स्थल की क्या स्थिति है, विमान जिस बिल्डिंग से टकराई उसका क्या हुआ, इन सभी बड़ी खबरों को आपको एक एक कर बताते हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे के समय विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू समेत 242 लोग सवार थे। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई वीडियो भी सामने आए हैं जो दर्दनाक मंजर बयां कर रहे हैं। तो चलिए आपको घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के अनुसार एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी थी। रनवे नंबर 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट की सीमा के बाहर जाते ही गिर गया। उसके तुरंत बाद घटनास्थल से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया। विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर IGP परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे के समय विमान में केबिन क्रू के 12 सदस्यों समेत 242 लोग सवार थे। विमान का संचालन कैप्टन सुमित सबरवाल कर रहे थे, जिनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे। विमान ने ATC को मेडे कॉल दिया। मेडे का मतलब होता है खतरा, जानलेवा खतरा, लेकिन ATC जब तक कुछ रिस्पॉन्स करती तब तक दर्दनाक हादसा हो चुका था। इसके बाद ATC के कॉल का विमान से कोई जवाब नहीं मिला। कैप्टन सुमित सबरवाल एक LTC हैं और उनके पास 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव है, जबकि को पायलट के पास 1,100 घंटे का उड़ान अनुभव था। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। इसके अलावा गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी फ्लाइट में सवार थे। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, उसे देखकर पूरा देश दहल उठा है। चंद मिनटों में हंसते खेलते 242 परिवारों की जिंदगी दांव पर लग गई। इस हादसे में प्लेन पर सवार यात्री इस कदर जल गए हैं कि उनकी पहचान कर पाना भी संभव नहीं है। हादसे के बाद रेस्क्यू में लगे जवान और कर्मी यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गए। हादसे वाली जगह पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर में एक इमारत पर जाकर क्रैश हुआ है। ये बिल्डिंग सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का हॉस्टल है और इसी हॉस्टल के मेस में प्लेन जा घुसा। आप देख सकते हैं प्लेन का पिछला हिस्सा बिल्डिंग में फंसा हुआ है। समय प्लेन क्रैश जहां से हुआ उसकी बगल की इमारत में हूँ। तस्वीर देखिए आप, ये एक हॉस्टल के मेस की छत है जहां पर आपको वो टेल दिखाई दे रही है, प्लेन का पिछला हिस्सा। स्पीड इतनी ज़बरदस्त थी कि टक्कर लगकर ये जो टांकी आप देख रही हो, पानी की टंकी, ये बिल्डिंग के बीच में थी और अब कोने पे जा चुकी है। प्लेन पहले यहाँ टकराया, उसके बाद वो सामने वाली जो आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं काली काली, जहाँ से धुआं उड़ रहा है, उन बिल्डिंगों में जाकर उसका अगला हिस्सा टकराया। अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है। टंकी के नीचे जो है अभी भी फायर है। उस वक्त जो रेसिडेंट डॉक्टर थे, बच्चे मेस में खाना खा रहे थे। इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं टेल, ये जो बिल्डिंग जहाँ पर प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे खाना खा रहे थे और एकदम से ये पूरा जो है हादसा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फायर के कर्मचारी अभी भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी आग को बुझाने का काम जो है इनका लगातार चल रहा है। काफ़ी देर से, जब से प्लेन का हादसा हुआ है तब से ही इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और उसके बाद का मलबा जो है, आगे जो आपको ग्राउंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पूरा मलबा जो है गिरा हुआ है। और ये टंकी के पास आप देखिए, पूरे प्लेन के कॉकपिट का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा कॉकपिट जो है टंकी को पूरा उखाड़ कर फेंक दिया है। इतनी विशाल टंकी, पानी की हज़ारों लीटर की, उसको इस प्लेन की गति ने उखाड़ कर फेंक दिया है। विमान हादसा उस समय हुआ जब लंच का वक्त था और इसीलिए हॉस्टल के मेस में उस समय 50 से ज्यादा डॉक्टर और MBBS छात्र मेस के अंदर मौजूद थे। इस दर्दनाक हादसे में 3 MBBS डॉक्टर्स की भी मौत की सूचना है, जो उस वक्त मेस में खाना खा रहे थे, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं।
प्लेन क्रैश साइट पर मौजूद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रेस्क्यू का काम अभी तक चल रहा है। कई एजेंसियां रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। प्रिलिमिनरी हमको जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हॉस्टल था वहाँ पर डैमेज हुआ है, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है, और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो लोग रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो परिवार रहते थे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो कि वहीं उसी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनसे जो हमें अपडेट मिला है वो ये सबसे जो मिला है कि 50 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो कि वहाँ पर अभी एडमिटेड हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में, और 5 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डैमेज हुआ है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, तो ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लाइन्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। हम वो हेल्पलाइन नंबर्स को भी सर्कुलेट कर रहे हैं कई माध्यम से। और कल इत्तफाकन ब्लड डोनेशन डे भी था, तो कल है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और कई अस्पतालों में कल ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, और हम आग्रह करते हैं कि सभी लोग उसमें ब्लड डोनेट करें। और अन्य स्टेट्स में भी हमारी बात हुई है, जो लोग जितने भी कल ब्लड डोनेशन हो, हम सबसे निवेदन करेंगे कि वो वहाँ पर जो विक्टिम्स हैं उनके लिए यूज़ में आए, और वहाँ पर जितने भी ज़्यादा हम उनको जिस भी रूप में मदद कर सकते हो, हम सरकार के साथ डटे हुए हैं, हम साथ में उनके मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। तो हमारी लेटेस्ट अपडेट यही मिल रही है कि काफ़ी पैनिक का माहौल है, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सारे अभी इमरजेंसी में जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं, और जो विक्टिम्स ऑफ द प्लेन क्रैश एज वेल एज द विक्टिम्स जो कि क्रैश के बाद जो हो रहा है, उन दोनों चीज़ों को वो लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और इस पे हम उम्मीद करते हैं कि एक जल्द से जल्द इस सिचुएशन पे हम कंट्रोल पा सकें। अब जो त्रासदी हुई है वो तो बहुत ही भयावह है, लेकिन अब इसमें हमें डट करके उसका मुकाबला करना है और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेने हैं। ये घटना जो घटी वो दिन के समय में घटी, और दिन के समय में ज़्यादातर लोग अस्पताल के अंदर थे। तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनका लंच ब्रेक होता है, तो लंच ब्रेक वो यूजुअली हॉस्टल में जा के करते हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के डॉक्टर्स रहते हैं वो अपना लंच उधर अस्पताल परिसर में ही कर लेते हैं, वो यूजुअली नहीं आते हैं अपने घर। तो इस वजह से जो नुकसान हुआ है वो कम हुआ है। यदि यही घटना शाम में हुई होती या फिर अस्पताल के अंदर में ऐसा कुछ घटना घटा होता तो ये और भी भयानक हो सकता था, और भी त्रासदीय था। और ऐसे में अभी आंकड़ों की संख्या में हम इतना ही बोल सकते हैं कि करीब 50 से अधिक एमबीबीएस स्टूडेंट्स भर्ती हैं। चाकू राखी साइयां मार सके ना कोई, जी हाँ, इसे एक अद्भुत चमत्कार ही कहिए, जो कि एक यात्री विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में जिंदा बच निकले हैं। विश्वास कुमार रमेश की सीट 11A इमरजेंसी एग्जिट के पास थी, जहां से वो कूदकर विमान से बाहर आए। आप देख सकते हैं कि विश्वास कुमार रमेश चलते हुए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें चोटें जरूर आई हैं, लेकिन ये ऊपर वाले का चमत्कार ही है जो विश्वास कुमार रमेश खुद से बगैर किसी सहारे के चलते हुए जा रहे हैं। क्या भैया पैसेंजर
इस हादसे में लोगों की मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक है कि लोगों के शव पहचाने भी नहीं जा रहे हैं। सभी मृतकों की पहचान डीएनए के जरिए किए जाएंगे। सिविल अस्पताल ने परिजनों से डीएनए सैंपल मांगे हैं। 241 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। इस दर्दनाक हादसे की खबर आते ही विजय रूपाणी के घर पर पूजा पाठ किया जाने लगा, लेकिन विजय रूपाणी की इस हादसे में मौत हो गई। विजय रूपाणी अहमदाबाद से लंदन अपनी बेटी के पास जा रहे थे, जहां उनकी पत्नी भी कुछ दिन से वहीं थी। विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे थे। विमान हादसे से पहले विजय रूपाणी की एक आखिरी तस्वीर भी सामने आई है, जो एक दूसरे महिला यात्री ने सेल्फी में लिया था। इस हादसे के बाद टाटा समूह ने पीड़ितों के परिजनों को मदद का ऐलान किया है। हर परिवार को टाटा समूह 1-1 करोड़ मुआवजा देगा। आपको बता दें, एयर इंडिया टाटा समूह का ही है। बीजे मेडिकल कॉलेज जिस पर विमान गिरा, उसे भी टाटा ग्रुप बनवाएगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का हाल बेहाल हो गया। अपने परिजनों की खोज खबर के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने तो प्रशासन पर आरोप भी लगाए। प्रशासन पर लोग भड़के हुए दिखे। परिजनों का क्या कहना है, सुन लेते हैं। जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है उसमें हमारा भाई भी था, अभिनव पडियार, जो हमारे ताऊ जी का लड़का है, शिव पडियार का। और वो अभी उनके नाना जी एक्सपायर हुए थे, तो इसलिए लंदन से वापस आए हुए थे। अभी 1 महीना यहीं थे और पिछले 1 साल से वो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में। अभी वापस जा रहे थे इसी प्लेन से आज वो। तो हमारे ताऊ जी वहाँ एयरपोर्ट पे उनको ड्रॉप करने भी गए थे। उसके बाद में 10 मिनट बाद ही पता चला कि प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें सभी यात्रियों की जो सूचना मिल रही है न्यूज़ के थ्रू। तो हमने हमारे ताऊ जी से फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है। 100 लोगों को चिन्हित किया गया है, बाकियों को अभी तक चिन्हित नहीं किया गया। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरी शादी था, वो खम्बीसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर वापस 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। क्या अभी लग रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या हेल्प? अभी देखने भी नहीं मिला, वो अंदर एंट्री नहीं मिली सिविल में, अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है। मेरी बहन, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से। लंदन जा रहे थे वो, 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। जो एयर में जा रहे थे वो मेरे छोटे भाई अर्जुन शिवदर्शी वासनिया है और उनके घर वाली वो दिव्या बेन और अर्जुन सिंह वासनिया है। वो लोग अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और अभी तक मुझे कोई इनका समाचार मिला नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे समाचार मिले। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। मेरे को बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना। बोला चाय पानी, अरे चाय पानी थोड़ी पीने गया इधर। अगर मरने पड़े अंदर कोई परिवार के लोग थे और मेरी ननद है और नॉर्डो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना, इसलिए। किस तरह का माहौल अभी परिवार किस तरह से सफर कर रहा है? उनका परिवार तो वो लंदन है, लड़का लड़की लंदन है। अंदर तो खाली મને એટલા સમાચાર તો જોઈએ કે ના અહીંયા છે કશું જ નથી। હું કોઈ ખબર ખાલી એટલું તો કહી શકે ને મને કે એમને કઈ તકલીફ નથી, તો અમે જાણો બેહી જઈશ શાંતિથી। हाँ भाई हाँ। मैं सुबह यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका।
और मैं जैसे बड़ौदा पहुंचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुका है। किस तरह से अभी परिवार में क्या माहौल है? माहौल अभी बहुत गमगीन है और अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे जो अपडेट आएगा वो आगे फिर पता चलेगा, डीएनए लेके चेक करेंगे। अब ये हमारे सास और ससुर दोनों इस फ्लाइट में थे और यूके ही जा रहे थे हमारे साली को मिलने के लिए। 3 महीने का उनका प्लान था और रिटायर्ड थे और दोनों अकेले ही रहते थे। क्या नाम था सास ससुर का? वल्लभ भाई अगेड़ा और वीणाबेन अगेड़ा। एयर इंडिया के इस दर्दनाक विमान हादसे में अभी तक मृतकों की संख्या 297 हो चुकी है। विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों के अलावा इस विमान हादसे की चपेट में आने से 56 लोगों की भी मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे से पहले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर है खुशबू राजपुरोहित की, जो एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए दिख रही हैं। खुशबू राजपुरोहित की 5 महीने पहले शादी हुई थी और वो लंदन अपने पति के पास जा रही थी। खुशबू राजपुरोहित के पति लंदन में डॉक्टर हैं। एयर इंडिया के विमान हादसे में एक पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। बांसवाड़ा के प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी कोमी व्यास, बेटी मीराया जोशी और उनके 2 जुड़वा बेटे नकुल जोशी और प्रद्युत जोशी की मृत्यु हो गई। बेटी की उम्र 10 वर्ष थी तो वहीं दोनों जुड़वा बेटे 4 साल के थे। प्रेम और प्रसन्नता से भरा ये परिवार हमेशा के लिए लंदन में बसने जा रहा था, लेकिन जिंदगी जो नया घर बसाने की उम्मीद से शुरू हो रही थी वो राख राख हो गई। वहीं एक और तस्वीर 2 ब्रिटिश नागरिक की है जो एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो अपने घर वापस लौटने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. What's your biggest takeaway, Jamie? We've done this already. On a different thing. Oh, right. What's my biggest takeaway? I don't know. Yeah, fascinating. Great. Thanks. Thanks for your contribution. Okay. Yeah, my biggest takeaway is don't lose your patience with your partner. Yeah. You're already starting to. You've already snapped at me while we're having chai at the airport. You can see you've learnt nothing. Going back happily calm. रूह को झकझोर देने वाले इस विमान हादसे के बाद चश्मदीदों ने जो बताया उसे सुन लोगों के दिल दहल उठे। अहमदाबाद में हुआ ये विमान हादसा एक ऐसा हादसा है जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। धड़ान चढ़ा है ऊपर और वैसे ही ब्लास्ट हुआ है। मैं भी बच गया, मेरा सिर्फ 40 सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी साथ में था। अंदर देखा, अंदर सिलेंडर से सब स्टूडेंट्स खाने बैठे, लंच टाइम था उनका, और मेरे सारे ग्रुप को मैंने फोन कर दिया तुरंत ही। मेरे पास में ही है सब, मेरे ग्रुप को फोन कर दिया, सब लड़के भाग के आए और जितने भी छोटे मेरे से भी छोटे उम्र के लड़के थे वो लोग भी मदद करने आए। अंदर कैंटीन में घुसे, देखा तो नीचे स्टूडेंट्स दबे हुए, सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। और ऐसी घटना हुई कि सबसे पहले तो हम मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलके, मेरे ग्रुप ने मिलके ना, सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकाले, क्योंकि सिलेंडर्स अंदर होते तो ज्यादातर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो फिर सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकालने के बाद सबकी लाशें हमने एक एक करके बाहर निकाली है। और मेरे दोस्त का तो चप्पल्स थे ना, वो टूट गए। उसने उसकी जान की परवाह किए भी ना, उसके पैरों में खून ही खून हो रहा है, कांच घुसे हुए उसके, तो भी वो ऊपर चढ़ के निकाला। करीब कितने लाशें आप लोगों ने निकाली होगी? क्या देखा, कैसा, कितना डरा? मैं जब तक अंदर था, आंख ज्यादा बढ़ रही थी, और जब तक अंदर था फायर एग्जिस्ट भी काम नहीं कर रहे थे अंदर। और एक काम किया, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन उसमें से निकला और कुछ भी नहीं निकला, पाउडर निकला ही नहीं। और आंख ज्यादा बढ़ रही थी तो हमने दरवाजा बंद किया और हमने करीब 10 या 15 जैसी लाशें निकाली हमने स्टूडेंट्सों की। उसमें से दो स्टूडेंट्स हमारे दोस्ती थे, उसमें से उन लोग की दोनों की डेथ हो गई है और बाकी सबको सिविल अर्जेंट भेज दिया गया है। कितना भयावह मंजर था वो? बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भयानक था वो।
आपके आंखों में से आंसू आ जाए देखते। मेरा पीछे यहाँ 200 मीटर पहले ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। पार्किंग है, वो पता नहीं कितनी कैजुअलिटी हो नहीं बताते। वो पूरा बिल्डिंग है जो डॉक्टर रहते हैं उस बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है, जो रखते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी, उसके बाद पता चलेगा। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि प्लेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था? जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा, माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिए। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल भी गए और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। अमित शाह ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य के साथ बैठक की। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। I am totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा हादसा है और जिस हादसे पर अगर कोई टिप्पणी दी जाए, अत्यंत दुखद
दुर्भाग्यपूर्ण और शायद इस प्रकार से लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है ये बड़ा कठिन होगा। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में जरूर होगा। और जब विमान इस परिस्थिति में जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस हादसे का कारण क्या है। अत्यंत दुखद, असामान्य, और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहता। मैं बहुत दुखित हूं, इसलिए मेरा कोई औपचारिक स्वागत करने से मैंने मना किया। हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह से आए थे, आप देख रहे हैं, तो ये बहुत दुख भरा माहौल है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी उस यात्रियों की सूची में थे। हम बहुत पीड़ित हैं, हमारी बहुत संवेदना है, हृदय से सहानुभूति है। इस घटना में जो यात्री शोक के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि मैं इतने दिनों के बाद विदेश से आया हूं उत्साह के साथ। आज कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बाकी हम कल मिलेंगे। सबों को बहुत श्रद्धांजलि, आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। गुरुवार को जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। एयर इंडिया विमान हादसे की जगह पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों से गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री उस जगह भी गए जिस हॉस्टल पर विमान गिरा था। हॉस्टल में क्रैश हुए विमान के मलबे के पास पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद बारीकी और विस्तार से दुर्घटना के बाद के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली। पीएम मोदी इस दौरान बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंगों में विमान गिरने के बाद आग लगी थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उन बिल्डिंगों को भी देखा। पीएम मोदी यहां 10 मिनट तक रुके और फिर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में इकलौते बचे शख्स विश्वास कुमार रमेश से भी प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की। पीएम मोदी ने विश्वास कुमार रमेश का हाथ पकड़ा और उसे हौसला दिया। इस दौरान विश्वास कुमार रमेश के चेहरे पर सुकून के भाव देखे जा सकते थे। विश्वास कुमार रमेश ने डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि सब मेरी नजरों के सामने हुआ था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि आखिर कैसे मैं जीवित बच गया हूं। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा। सब वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट,
बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही पायलट मेडे का कॉल करते हैं, लेकिन एटीसी जब तक कुछ समझ पाता, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हुआ था। विमान गिरने के साथ ही आग के गोले में तब्दील हो गया। एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए हॉटलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। वहीं अहमदाबाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो है 07923251900। हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए हाई स्पीड पर दौड़ते हुए रनवे के आखिरी छोर तक पहुंच गया, जिसके बाद बाउंड्री थी जहां से विमान को उड़ान भरना ही था। लेकिन उड़ान भरने के बाद शायद थ्रस्टर काम नहीं किया हो, जिससे विमान को ऊपर ले जाने की गति नहीं मिल सकी। इस दर्दनाक हादसे पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एयरक्राफ्ट करीब 625 फीट ऊपर था। अगर यह ज्यादा ऊंचाई यानी 35,000 फीट पर होता तो क्रू मेंबर्स को स्थिति संभालने के लिए अधिक समय मिलता और कई लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन इस दुर्घटना में पायलट को सिर्फ 1 ही मिनट का वक्त मिला। इस विमान में भारत के 169, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाल और कनाडा के 1 नागरिक सवार थे। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकार्स के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं,
लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो यह है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा यह है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन एफडीआर विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज 600 फीट तक ऊपर गया था तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली खराब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर वंदना सिंह ने कहा कि हमें लग रहा है कि लोड फैक्टर में मिस कैलकुलेशन हुआ होगा। इसके अलावा लैंडिंग गियर ठीक से बंद नहीं हुआ क्योंकि एक पहिया एक बिल्डिंग में फंसा दिख रहा है। इसका मतलब है कि प्लेन में बैलेंस प्रॉब्लम की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि पूरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स वो डिवाइस होता है जो कॉकपिट के हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है एफडीआर यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट, पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड की जाती है। वहीं दूसरी ओर सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत सहित अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए एक्सपर्ट यह पता लगाते हैं कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से विमान हादसा हुआ या फिर किसी मानवीय गलती की वजह से हादसा हुआ। ब्लैक बॉक्स को मजबूत मटेरियल से तैयार किया जाता है जिससे आग और पानी में भी यह बॉक्स सुरक्षित रहता है।
अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि हादसे की असली वजह क्या है। प्रे कर रही हूँ कि बच जाए, पर कुछ लग नहीं रहा कि कोई बचने वाले हैं। बिकॉज व्हेन एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ, जब जहाज टेक ऑफ करता है, इट इज टेकिंग ऑफ विद मैक्सिमम फ्यूल, एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें कुछ मिसकैलकुलेशन, आई एम नॉट द वन टू गिव यू द एग्जैक्ट रीजन, वो तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ही बताएगा। पर जो हमें लग रहा है दैट सून एन एयरक्राफ्ट जो टेक ऑफ के बाद क्रैश कर रहा है, there has been some miscalculation on the load factor. Incorrect load factor calculation can cause this kind of a problem shortly after takeoff. Uska also landing gear ठीक से close नहीं हुआ. One of the wheels was stuck to a small building. As we are getting to know, one of the wheels that has got stuck. तो इसका मतलब ये है there was some kind of an imbalance, there is a weight and balance problem. ये proper checks करे जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि did Air India carry out all the regulatory A to Z maintenance checks? इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।